हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग ग्राफ के दो क्वेश्चन देखेंगे जो JSSC PGT 2018 में पूछा गया था। राइट, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आप देखते ही चाहो तो बना सकते हो, बिल्कुल इजी है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, चाहो तो आप एक बार खुद ट्राई करो, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। राइट, तो आई होप आपने अभी तक कर भी लिया होगा। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको बोलता है कि ये जो नीचे ग्राफ दे रखा है, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको बोलता है कि ये कंप्लीट। तो देखिए, कंप्लीट तो है ये नहीं, क्योंकि कंप्लीट के लिए हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ा हुआ है कि कंप्लीट ग्राफ कब होता है, जब एवरी वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्टेक्स के साथ क्या हो, एज बनाता हो। राइट, अब आप देख सकते हो, जैसे इसमें आप देखोगे कि ये जो है तो ये इसके साथ एज नहीं बनाता, ये एज नहीं है यहाँ पे, ये एज यहाँ पे एब्सेंट है। इसी तरीके से इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो, तो हर दो वर्टेक्स के बीच में जो एज वाला जो शर्त है वो यहाँ पे पूरा नहीं होता। सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्ड, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर से। तो इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो ये है कि ये एक आपका प्लेनर ग्राफ है, फिर आपका नॉन प्लेनर है, फिर आपका आइलेरियन है। ठीक है, देखिए आइलेरियन वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा आपका, इसलिए कि आइलेरियन में आपको पता है कि आइलेरियन ट्रेल आपको मिलना चाहिए। राइट, तो आइलेरियन ट्रेल आपको इस तरीके से मिलना चाहिए कि आप एक एज को एक ही बार लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ना, अगर आप नंबर ऑफ वर्टेक्स देखेंगे तो इसको इस ग्राफ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है यहाँ पे वो आपको ओनली 5 दे रखा है, और जो नंबर ऑफ एजेस है वो आपका देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 2 7, और जो नंबर ऑफ एजेस है वो क्या है, वो 7 है। तो ये ग्रेटर है, तो डेफिनेटली जब आप जो है इस तरीके से आप मूव करोगे कि आपका सारा एज कवर हो, तो वैसे में क्या होगा कि आप एक एज को एक से ज़्यादा बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आइलेरियन नहीं होगा, ये आप करके देख सकते हैं। हाँ देखिए, ये प्लेनर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इजीली कि प्लेनर ग्राफ के लिए क्या कंडीशन है कि ग्राफ को हम लोग इस तरीके से कर सकें कि कोई भी एज आपस में क्रॉस ना करता हो। जैसे ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये आपका एक क्रॉस है और एक आपका यहाँ पे क्रॉस है। तो इस क्रॉस को अगर मैं हटा दूँ तो ये मेरा प्लेनर प्रूफ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हट सकता है। कैसे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इसको हटा दिया, ये मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब मैं इसके बदले क्या कर रहा हूँ, इसके बदले मैं ले रहा हूँ बाहर से यूँ, बाहर से मैं इसको यूँ ले लेता हूँ। तो पता है ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह का एज है जो दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला एक मैंने एज ले लिया बाहर से। अब ये क्या हो रहा है, अब इसको ये क्रॉस नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि इसमें मैं अगर इसको हटा दूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाले को, इसको मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद मैं इसको बाहर से कनेक्ट करता हूँ, इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को। जो एज आपका कनेक्ट कर रहा था उसको मैं अब बाहर से कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो अगेन आप देखोगे कि इस केस में क्या हो रहा है कि अब आपका कोई भी एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। सो इट इज़ ए प्लेनर ग्राफ, यही इसकी डिफिनेशन है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। चलो देखते हैं आगे। ये है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। ठीक है, इसको आप देखिए तो ट्राई कीजिए खुद से। क्या बोलता है, बोलता है कि कैसा ग्राफ है ये। राइट, बोलता है कि क्या ये कंप्लीट है। तो भाई कंप्लीट तो नहीं है ये, क्योंकि कंप्लीट के लिए क्या शर्त है कि हर वर्टेक्स आपस में कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप अगेन देखोगे तो ये दो जो वर्टेक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपस में एज के साथ में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। आइलेरियन, तो आइलेरियन अगेन आप देखोगे ना तो इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वो आपका 8 है, और जो नंबर ऑफ एजेस है उसको मैं अगर देख लूँ तो 1 2 3 3 3 6 6 2 8 और 2 10, तो 10 है। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि अगर आप कोई आइलेरियन ट्रेल बनाना चाहो, कोई आइलेरियन सर्किट आप बनाना चाहो, तो सर्किट बनाते वक्त आपको जो एज एक ही बार लेना होता है ना, तो यहाँ पे आपका एज जरूर रिपीट करेगा, ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये भी तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आपको बोलता है क्या ये बाई पार्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो ट्री तो यहाँ पे है नहीं है, बाई पार्टेड चेक कर लेते हैं। बाई पार्टेड ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऐसे इसको आप कंफर्म कर सकते हो। कैसे, ठीक है, तो मैंने आपको देखिए बाई पार्टेड का आपको मैंने डिफिनेशन पढ़ाया हुआ है। आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले इसको वर्टेक्स को ऐसे लिख लीजिए, V1 V2 V3 V4 V5। देखिए जिसकी प्रैक्टिस है ना वो तो देखते ही करेक्ट कर देगा, बट अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। तो 2 सेट में हम लोग बाई पार्टेड करते हैं। ठीक है, तो एक सेट में मैं जैसे ले लेता हूँ V1। राइट, तो अब V1 से जो कनेक्टेड है उसको मैं अपोजिट सेट में लूँगा,
ठीक है, क्योंकि बाई पार्टेड का डेफिनेशन क्या है कि आप वर्टेक्स सेट को इस तरीके से दो डिसजॉइंट सेट में बांटते हो कि कोई भी एज का एक एंड एक सेट में होगा और दूसरा एंड दूसरे सेट में होगा। तो अगर मैं इस एज की बात करूं तो मैंने V1 को अगर इस सेट में लिया है तो मैं उसके अपोजिट वाले पॉइंट V2 को इस सेट में लूँगा, राइट। इसी तरीके से V1 के अपोजिट में V8 लिया जाएगा, करेक्ट है। इसी तरीके से V2 के अपोजिट में V3 लिया जाएगा, तो V2 इसमें है तो V3 इसमें लेंगे, ठीक है। V3 और V4 एक दूसरे के अपोजिट होगा तो V4 को इसमें लेंगे, राइट। V4 और V5 एक दूसरे के अपोजिट होगा तो V5 को इसमें लेंगे। V5 और V6 अपोजिट होंगे तो V6 को इसमें लिया जाएगा। V6 V7 अपोजिट होंगे तो V7 को इसमें लिया जाएगा। V7 V8 अपोजिट होंगे तो V8 को इसमें लिया जाएगा, राइट। तो सारा कवर हो गया क्या? 2 4 6 अच्छा 8 तो ले चुके थे, 8 तो हम लोगों ने लिया था। तो सेट में हम लोग कोई भी चीज़ को एक ही बार लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेट बन चुका है। टोटल देखिए 8 वर्टिसेस है और ये 8 वर्टिसेस को कवर करता है। डेफिनेटली दोनों क्या है, आपस में डिसजॉइंट भी है, राइट। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि जैसे बाई पार्टेड पूछ रहा था, तो बाई पार्टेड के लिए देखिए यही शर्त है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नहीं लिखा है। कंप्लीट बाई पार्टेड अलग चीज़ है, आपको सिर्फ बाई पार्टेड लिखा है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो कलेक्शन को अलग किया है वो आपस में डिसजॉइंट है और ये पूरे वर्टेक्स को कवर कर ले रहा है V1 से लेकर V8 तक, राइट। और अगर आप कोई भी देखोगे ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे V8 और V5 के लिए भी, तो आप देखो V5 जो है अलग सेट में है, V8 अलग सेट में है। इसी तरीके से V1 V4 को भी देखोगे तो V1 अलग से, V4 अलग है, राइट। V2 V7 को आप देखोगे तो V2 आपका अलग है, V7 आपका अलग है। इसी तरीके से V3 और V6 को अगर आप देखोगे तो ये भी। तो अच्छा, अब ये तो आपका हो गया। तो इस तरीके से आप बाई पार्टेड यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको पूछता कि क्या ये कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ है, तो कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ क्या है आप ये बताइए, ठीक है। तो कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ होगा कि नहीं होगा, तो देखिए इस केस में ये कंप्लीट बाई पार्टेड ग्राफ कैसे चेक करेंगे आप देखिए। V1 इसमें जो है ना उसको सब के साथ में एज मिलना चाहिए, V2 के साथ में मिलना चाहिए, V8 के साथ में, V4 के साथ में, V6 के साथ में। और जैसे मैंने V1 लिया है, बाकी V3 V5 V7 भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे ना कि V1 से लेकर V6 तक यहाँ पर कोई एज आपको नज़र नहीं आता, तो ये आपका कंप्लीट बाई पार्टेड नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाया था काफ़ी अच्छे से कि कंप्लीट बाई पार्टेड क्या होता है। ये एक अलग चीज़ होता है जिसमें आपको पार्टेड के साथ साथ, बाई पार्टेड के साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है कि बिटवीन द टू सेट जो है आपको हर तरह का एज जो पॉसिबल है, जिसका एक एंड इसमें हो और एक एंड इसमें हो, वो ग्राफ में होना चाहिए। तो ये कंप्लीट बाई पार्टेड नहीं है, बट यहाँ पे बाई पार्टेड है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो आई होप आप लोगों ने भी इसी तरीके से बनाया होगा। तो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। एग्जाम काफ़ी ईजी होता है, आप पढ़ के जाओगे तो आप डेफिनेटली बिल्कुल जो ईजी क्वेश्चन है डिस्क्रीट के, ये आप करके आओगे और इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको इसको अच्छे से करके जाना है। तो अगर आप मेरे कोर्सेज पढ़ना चाहते हो तो आपको कोर्सेज के लिए मेरे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ऐप पे जाकर के आप मेरे कोर्सेज को बाई कर सकते हो और डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।